वार्ड नंबर 129 से सबसे दमदार प्रत्याशी के तौर पे भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र डबास और बाकी पहलवान हमारे साथ हैं। पहलवान जी, भारतीय जनता पार्टी की टिकट मिली है, किस तरह की उम्मीदें, लोग बड़ी उम्मीद देखते हैं और समाज सेवी के तौर पर तो आपका बड़ा ज़बरदस्त नाम है। समाज सेवा से राजनीति भी आप ज़बरदस्त कर रहे हैं, क्या मुद्दे रहेंगे जनाब? देखो ऐसा भाई जी, पत्रकार महोदय जी, मंदिर में खड़े हैं हम भोले जी के चरणों में। 2007 से पार्टी बहुत कार्य कर रही है और कमी नहीं छोड़ी है भारतीय जनता पार्टी ने। नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री 36 बिरादरी का भला चाहते हैं और हम भी नहीं चाहते हैं कि भाई माता रानी ने आशीर्वाद दिया है, पार्टी ने आशीर्वाद दिया है तो बढ़िया कार्य करके दिखाएंगे। शिक्षा का, सफाई का, और देखो एक पार्क है अपना, ये अपने रोशनपुरे के लिए बहुत समस्या है घूमने की। एमपी साहब से रिक्वेस्ट कर कर के मोदी जी से रिक्वेस्ट करके केंद्र सरकार से इस पार्क को बनवाएंगे। बनती है जी, सबसे पहला काम ये है। किसी का कोई भी काम है 36 बिरादरी का, वो मुंह नहीं मोड़ा जाएगा जैसे और लोग करते हैं। ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहा करते। माता रानी की कृपा से और पार्टी का सहयोग से मौका दिया है पार्टी ने, बड़ा अच्छा रहेगा और अपनी पूरी जान लड़ा देंगे काम धंधे में। देखो हर एक काम करेंगे हर एक आदमी का 36 बिरादरी का। महिलाओं की बात करें तो महिला सशक्तिकरण को लेकर बहुत बड़े वादे किए हैं। आपने एक समाज सेवक के तौर पर बड़े काम किए होंगे, लेकिन अब एक राजनीति के तौर पे अगर वार्ड से आप जीत के जाते हैं पहलवान जी, तो महिलाओं के लिए, क्योंकि आप स्पोर्ट्स से हैं, पहलवानी आपने की है, तो बच्चों के लिए क्या क्या रहेगा? स्पोर्ट्स के जो खिलाड़ी हैं उनके लिए वार्ड में क्या? देखो ऐसा है पत्रकार महोदय जी, जो आप लेडीज को लिए कह रहे हैं, देखो केजरीवाल वाली बात तो है नहीं अपने पास। अगर भाई बस फ्री, ये फ्री, वो फ्री नहीं। जो माता जी की पेंशन है किसी की, जो मेरे जो एमसीडी के आधार काम आएगा, जो उसके अंदर काम आएगा, वो काम सबसे पहले महिलाओं के द्वारा होगा, सबसे बहुत अच्छे तरीके से होगा। और केजरीवाल की तरह नहीं होगा जी, एक दारू के ठेके खोल दिए, ये झूठ बोल दी, वो झूठ बोल दी। झूठ की राजनीति नहीं की मैंने और ना मैं आगे करूँगा। समाज सेवा के तौर पर तो आपका बड़ा ज़बरदस्त नाम है। झज्जर या पूरे हरियाणा की बात करें या पूरी दिल्ली, बाहरी दिल्ली की बात करें, तो बाकी को हर व्यक्ति जानता है। ये अवतार को देखा, समाज सेवक के तौर पे एक अलग पहचान बना चुके हैं। अब राजनेता के तौर पर कुछ अलग चुनौतियां होंगी जनाब? देखो राजनीति की विषय में अलग चुनौती होगी तो उससे भी निपटना पड़ेगा। जिसके साथ जनता है ना, जनता है, जनता का आशीर्वाद है, वो हर एक चीज़ से निपट लेता है जी। ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहते हम, ठीक है, पर हमारा काम करने का, सेवा करने का मन है और भगवान ने चाहे तो सेवा जनता की करेंगे। और मंदिर के बीच में बैठ के कह रहे हैं हम सबका साथ और सबका विकास, हम किसी को मुंह नहीं मोड़ेंगे। चाहे को रात को 2 बजे आए कोई, चाहे रात किसी टाइम भी काम हो, अपने लिए जैसे पहले था ना वैसे रहना और ज़्यादा सेवा करेंगे। बढ़िया जी। पहलवानी का अखाड़े में बड़े 2-2 हाथ करे होंगे, अब राजनीतिक अखाड़ा तैयार हो गया है, 2-2 हाथ के लिए तैयार है पहलवान जी? अरे दादा ऐसा था, वो ऊपरला लिख देता है। ये राजनीति में और पहलवानी में बहुत अंतर होता है, ठीक है। ये जो जनता का सेवा है ना, जनता का आशीर्वाद है, ये लड़ाएगा। पहलवान से कुछ नहीं होता। पहलवान तो एक ऐसा था, बुजुर्गों ने बना दिया, माता ने बना दिया, पिता ने बना दिया। पहलवानी बात तो अलग होती है, पर राजनीति का खेल अचंभा है। हम भी समझते हैं ये जनता का आशीर्वाद है। जनता आशीर्वाद भरपूर देगी और माता रानी के आशीर्वाद से बढ़िया रहेगा। वार्ड वालों से क्या मैसेज देंगे? वार्ड के लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा? वार्ड के लिए, लोगों के लिए मैसेज बहुत अच्छा रहेगा पत्रकार जी, बहुत बढ़िया रहेगा। जितनी आशंका मेरे से है वार्ड वालों ने, उससे फालतू काम करके दिखाएंगे हम, और ज़्यादा बड़ी बात कहते हैं। बात करने के लिए फिर कुछ और है। करण सिंह जी, लगातार आप डोर टू डोर कर रहे हैं पहलवान जी के साथ, किस तरह का रिस्पॉन्स है? आज पूरी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो लहर है, क्योंकि लोग देख चुके हैं केजरीवाल का बार बार झूठ बोलना और लगातार मोदी जी के खिलाफ उसके नेताओं के गलत बयानबाजी, गाली गलौज जनता देखती है। और राजनीति क्या है, ये जो हम राजनीति में क्या है, भारतीय जनता पार्टी का जो भी प्रत्याशी जीत के आता वो राजनीति के लिए नहीं आता। भारतीय जनता पार्टी में एक प्रथा चली हुई है। प्रधानमंत्री जी ने खुद बोला है कि मैं प्रधानमंत्री नहीं, इस देश का प्रधान सेवक हूं। ऐसा ही इस वार्ड से है। ये प्रत्याशी भी प्रत्याशी ना होके, निगम पार्षद ना होके,
यहाँ के सेवक रहेंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने सदैव सीखा है अपने बुजुर्गों से कि हमेशा समाज के प्रति एक सेवा समर्पण भाव से हम राजनीति में आए हैं। राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता का लक्ष्य ही आने का यही है कि मेरी समाज सेवा, मेरे बुजुर्गों का मान सम्मान और स्वाभिमान। जैसे बाके पहलवान जी आज तक राजनीति करते हैं, लेकिन कभी इसने किसी बुजुर्ग का सिर नहीं झुकने दिया, ऐसा कोई कार्य नहीं किया। मेयर भारतीय जनता पार्टी का होगा? बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस प्रकार दिल्ली में हवा चली हुई है, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का मेयर होगा, क्योंकि दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने जा रही है, टुकड़े टुकड़े गैंग को आशीर्वाद नहीं देने जा रही। कुछ और भी हैं लोग। जनाब, किस तरह देखते हैं, लगातार आप बाकी पहलवान के साथ डोर टू डोर कर रहे हैं, किस तरह का रिस्पांस? वैसे तो पहले तो ये है कि भाई भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद और हमारे सांसद प्रवेश वर्मा जी जिंदाबाद। उनके जो 3 काम हैं, जैसे अभी आपने देखा होगा मीटिंग वूटिंग में लोग पूछ रहे थे भाई क्या काम है, उनके 3 काम हैं, हॉस्पिटल, हमारा हाईवे। ये उन्होंने 2 काम ऐसे किए हैं जो यहाँ की जनता के लिए, हमारे जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ें थी। बाकी जी हैं जिनके साथ हम लगे हैं, उनका रीज़न यही है, मेरे काम से सारे परिचित हैं यहाँ रोशनपुरा वाले और धर्मपुरा वाले, क्योंकि हम बिना नेतागिरी के भी काम करवा लेते हैं, रिक्वेस्ट से इकट्ठे होके अपने साथियों के साथ। उड्डा जी हैं, ये अपने गुलिया साहब, हम चले जाते हैं सभी के पास। मकसद ये है कि जो आदमी ठोक के काम करा सके उसके साथ डोर टू डोर करा रहे हैं। किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है जनाब? ज़बरदस्त, जीत होगी मतलब 200%। पहलवान जी हमारे कहते हैं 200%, तो 200% में कोई चांस ही नहीं है, मेहनत में कमी नहीं रहेगी। रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया है जी। जनता जनार्दन चाह रही है कि ऐसा कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी ने चुनकर भेजा है और इसको समर्थन बड़ा जोरों शोरों से चल रहा है। किस तरह देखते हैं, किस तरह देखते हैं? भाई देखो, सबसे बड़ी बात तो पहलवान जी का महिलाओं से भी, बच्चों से भी, बुजुर्गों से भी, साथियों से भी इतना प्यार मिल रहा है जिसकी कोई हद नहीं है। जीत निश्चित है। जीत 100% से भी ऊपर। बिल्कुल। देवेंद्र डबास के जो साथी हैं वो भी लगातार कह रहे हैं कि इनकी जो सादगी है उस पर वोट पड़ेगा और उनका खुद की जो छवि है वो अलग छवि है और विकास का जो लगातार जो चक्र है वो लगातार चलेगा और बाकी पहलवान की निश्चय ही जीत होगी। शुक्रिया।